हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 18/1/2024 की। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयुक्त कथनों में से कितने सही है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से आज से स्टॉक, वन पत्र और म्यूचुअल फंड जैसे भारत की वित्तीय आस्तियों में विदेशी व्यक्तियों, निगमों एवं संस्थानों द्वारा किए गए निवेश से है। तो पहला कथन सही है। ठीक है, पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा है कि एफपीआई मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें अल्पकालिक लाभ शामिल होता है के विपरीत दीर्घकालिक लाभ के उद्देश्य से किया गया निवेश है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये दीर्घकालिक को यहाँ ले आइए और अल्पकालिक को यहाँ ले आइए। ठीक है, एफडीआई दीर्घकालिक होता है बट एफपीआई जो है अल्पकालिक होता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है। कर मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए लग्जमबर्ग भारत में एफपीआई के लिए तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। तो ये बात भी सही है। तो केवल दो सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या करा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से आज से स्टॉक, बंधपत्र और म्यूचुअल फंड जैसे भारत की वित्तीय आस्तियों में विदेशी व्यक्तियों, निगमों एवं संस्थानों द्वारा किए गए निवेश से है। अतः कथन एक सही है। कर ये निवेश मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें आस्तियों का दीर्घकालिक स्वामित्व होता है, मतलब एफडीआई में, के विपरीत अल्पकालिक लाभ और पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा एफपीआई के लिए। ठीक है, कर मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए लग्जमबर्ग भारत में एफपीआई के मामले में तीसरे स्थान पर है, जिसकी अभिराच्छाधीन आस्तियां यानी असेट्स अंडर कस्टडी एयूसी 30% से बढ़कर 4.8 लाख करोड़ हो गई है। कथन तीसरा भी सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कर भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही है यहाँ पे देखना है। कर ये उड़ीसा के सबसे बड़े जनजाति समूह है। तो ध्यान देना है कि और भी राज्यों में ये पाया जाता है, लेकिन उसके कारण ही इसको गलती माना गया है। कर ये उत्कृष्ट धनुर्धर होने के साथ साथ कुशल मूर्तिकार भी है। ठीक है, तो दूसरा सही है, केवल बी, केवल दो सही होगा। ठीक है, कर भील सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है, ये बात सही है पूरे भारत में, जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं। अतः कथन पहला सही नहीं है। कर यह नाम बिल्लू शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है धनुष। भील अपने स्थानीय भौगोलिक परिवेश के गहन ज्ञान के साथ साथ उत्कृष्ट धनुर्धर माने जाते हैं। ये परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध में निपुण माने जाते रहे हैं, जिनमें से वर्तमान में अधिकांश किसान और खेतिहर मजदूर होने के साथ ही कुशल मूर्तिकार भी हैं। अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क में 3 प्राथमिक घटक होते हैं, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम एक ही चीज़ है, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ। ठीक है, तो ये पहला कथन सही है, कितने सही है ये ढूंढना है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क वह क्षेत्र है जो परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से संबंधित है। और दूसरा भी पढ़ लेते हैं। अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है जो दाएं तथा बाएं गोलार्धों से मिलकर बना है। तो ये रिवर्स कर दीजिए दोनों का जो कथन है, तब सही होगा। ऐसे दोनों गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मस्तिष्क में 3 प्राथमिक घटक होते हैं, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ। अतः कथन एक सही है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क भाग का परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से संबंधित है, किंतु अब इसकी भूमिका उच्च संज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक कार्यों तक विस्तारित हो रही है। अतः कथन 2 सही नहीं है। फिर है यह सिर के पिछले भाग में प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे व मस्तिष्क स्तंभ के पीछे स्थित होता है। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम के समान किंतु छोटी संरचना के कारण इसे लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में देखेंगे। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है जो दाएं तथा बाएं गोलार्धों से मिलकर बना है, जो संवेदी जानकारी, बोलने की प्रक्रिया, तर्क, भावनाओं, अधिगम एवं सटीक गति नियंत्रण की व्याख्या करने जैसे प्रमुख कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करना और उन्हें अपने समुदायों में सूक्ष्म उद्यमी बनाने में सहायता करना
तो पहला तो सही है। करा अधिकतम 4 बच्चों वाली अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति परिवार इस योजना का लाभ हेतु पात्र है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करना है और उन्हें 1 लाख प्रति सदस्य प्रति वर्ष के लक्षित आय वाले सूक्ष्म उद्यमी बनने में सहायता करना है। कथन एक सही है। कर योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु बच्चों की संख्या से संबंधित सीमाएं। सामान्य एवं ओबीसी वर्ग की महिलाएं अधिकतम 3 बच्चे। कर ST/SC अधिकतम 4 बच्चों को लाभ लेने की अनुमति है। तो मोरन, मोटेक और डी ट्राइब्स अधिकतम 4 बच्चे, ये जनजाति का प्रकार हो गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रकाश सी बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया था, तो ये सही है। कर भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने कार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए पुलिस सुधारों की सिफारिशें की है, तो ये भी स्वतंत्र रूप से दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश सी बनाम भारत संघ 2006 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया, अतः कथन एक सही है। पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास पुलिस अधीक्षक से ऊपर नीचे स्तर के पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के कदाचार से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार है। कर भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 ने कार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए पुलिस सुधारों की सिफारिशें की है, अतः कथन 2 सही है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया आज 5 क्वेश्चन। तो